मैं खुद रोई के आगे खूब हाथ जोड़े पर नहीं मानने लगा के चले गए। बोले 5 लाख रुपए दोगे तो खुलेंगे हमारे। प्रशासन से बस मैं यही कहती हूँ, बस हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ, ये बात सी हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा कि मेरी सील खोल दी जाए दुकान की। हमारे घर का गुजारा इसी से होता है। आंखों में आंसू और बुजुर्ग माँ की सिसकियां, आंखों से निकलता एक एक आंसू, पूछ रहा है कि मेरी गलती क्या थी, क्यों मेरे रोजगार को छीन लिया गया, अब बुढ़ापे में किसके सहारे जीऊं। जी हाँ, जिस बूढ़ी अम्मा को आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भ्रष्टाचार का शिकार हुई। उनके दुकान को अचानक एमसीडी द्वारा सील कर दिया गया और आरोप है कि लाखों रुपए अब एमसीडी के अधिकारियों की ओर से रिश्वत के तौर पर मांगे जा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि ये दुकान सील है। सील करने का आदेश एमसीडी के एक अधिकारी ने दिया। वहीं सील करने वाले ओहदे ने वह जनाब एमसीडी में इंस्पेक्टर हैं और कायदे से इन्हें जनता की सेवा करनी चाहिए थी, पर ये जनाब सेवा अपने अधिकारियों की कर रहे हैं। उनकी ड्यूटी बजाने के चक्कर में जनाब ये तक भूल गए कि उनकी ड्यूटी जनता के लिए है, न कि अधिकारियों के लिए। आरोप है कि सरेआम बड़ी ही बेशर्मी से एमसीडी के अधिकारियों द्वारा रिश्वत मांगी जा रही है, वो भी 5 लाख की रिश्वत। और सबसे बड़ा कारनामा तो ये है कि एक दुकान सील कर दी गई है और बाकी की दुकानें खुली है, जो अपने आप में सवाल पूछ रही है कि आखिर ऐसा क्यों। क्या बाकी के दुकानदारों ने जनाब की जेब गर्म कर दी है? क्या बाकी के दुकानदारों ने जनाब की ख्वाहिश पूरी कर दी है? क्या बाकी के दुकान ठीक है मोटी रकम की वजह से? जी हाँ, साथ ही बड़े सवाल यह भी खड़े होते हैं कि जिस इंस्पेक्टर ने नरेला की दुकान को सील किया, उस इंस्पेक्टर की ड्यूटी मुंडका वार्ड में थी, लेकिन उसने नरेला में कैसे सील की, क्योंकि नरेला में पहले से ही दूसरा इंस्पेक्टर तैनात है। नरेला के इंस्पेक्टर ने यह सील न लगाकर दूसरे क्षेत्र के इंस्पेक्टर ने सील लगाई, जिससे कहीं न कहीं उसकी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। साथ ही कई दिन पहले इस इंस्पेक्टर का तबादला हो चुका है, लेकिन अपनी पावर और यहाँ हो रही आमदनी के चलते यह रिलीव नहीं हो रहा था और अधिकारी भी इसे रिलीव नहीं करने में सहयोग कर रहे थे, क्योंकि अधिक रिलीव करना अधिकारियों का काम था, तो उन्होंने रिलीव क्यों नहीं किया, इसलिए सवाल खड़ा होना लाजमी है। जरूरत है इस मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच हो। भारत दर्पण के लिए सेजल प्रजापति की यह खास रिपोर्ट। माता जी नाम बताइए। कौशल्या। कौशल्या जी कहाँ रहते हो आप? नरेला में। नरेला में रहते हो, कैसे क्या हुआ आपके साथ बताइए। हमारे पास एमसीडी वाले आए जी। पहले तो वो लगा के गए परेशान, बोले 5 लाख रुपए दोगे तो हम ये सील हटा देंगे, ना तो हम सील लगा के जाएंगे 2-4 दिन के बाद। मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए। कौन बोला ये 5 लाख रुपए? संदीप। संदीप जो एमसीडी में काम करता है जी। तो मैं बोली वो 5 लाख तो मेरे पास 5 घर भी नहीं है जी। कुछ माता जी चुप हो जाइए, आप बताइए क्या हुआ जी। कार तो हमारे पास है नहीं, बिल्कुल भी छोटी सी चक्की है जी। कहाँ से दें हम पैसे? जी। कोरोना काल में हम तो वैसे परेशान, बाबू इतने पड़ के कोई बात नहीं हटता जी। रहता है, तो फिर थोड़ा बहुत काम था वही मार बंद करके सील लगा के जी। मैं खुद रोई के आगे खूब हाथ जोड़े पर नहीं मानने लगा के चले गए। जी। बोले 5 लाख रुपए दोगे तो खुलेंगे हमारे पास 5,000 भी नहीं हम दे दे। तो घर का खर्चा कैसे चलता हो अब आपका? इस छोटी सी चक्की से चल रहा था जी। वो भी अब एमसीडी वालों ने बंद कर दी। एमसीडी वालों ने वो कर दी जी। तो क्या डिमांड की जा रही है अब आप लोगों से? वही कह रहे हैं 5 लाख रुपए दोगे तो खुल लेंगे, हम कहाँ से दें 5 लाख? जी। हमारी छोटी सी चक्की है, घर का खर्चा बड़ा मुश्किल चल रहा है। कब से खोली हुई थी आपने ये चक्की? 20 साल हो गए। जी। 20 साल से है, हमारे पड़ोस में से 50 साल से चल रही है दुकानें। तो उनसे कोई एलर्जी नहीं है, आपसे ही दुश्मनी? हमारे से ही दुश्मनी है बस। हाँ। तो पैसे दोगे तो आपकी चक्की चलेगी, नहीं तो नहीं कहाँ से चलेगी। नहीं चलेगी? जी। 5 लाख की डिमांड मांगी हमारे से। मेरा एक बच्चा है इसलिए बैठता है इस दुकान पे, बताओ ये जब कमाई नहीं होगी तो घर का खर्चा कहाँ से बनेगा? जी। पहले कोरोना काल की मार, अब एमसीडी वालों की। एमसीडी वाला थी, फिर ये दुकान थोड़ी बहुत चलती थी तो ये चल नहीं देती। क्या प्रशासन से क्या मांग करते हो आप? प्रशासन से बस मैं यही कहती हूँ, बस हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ
ये खुलवा दो सील। दुकान खुलवा दी जाए हाँ, मेरी आपकी, दुकान खुलवा दी जाए, जिससे आपका घर खर्चा हाँ। अच्छे से चल पड़ेगा, जैसे हमारे खर्चा घर अच्छे से चल पड़ेगी, नहीं तो भुखमरी की गादा। ना तो मेरी पगार पे हम। सर नाम बताइए। मेरा नाम विवेक है। विवेक जी, क्या दिक्कत हो रही है आपको, बताइए। दिक्कत यही हो रही है सर, छोटी सी दुकान है मेरी, जी इसमें पूरे परिवार का गुजर गुजर इसी से होता है, जी। और इसको भी एमसीडी वालों ने आगे बंद कर दिया। ये दुकान कहाँ पर है आपकी? ये नैला में है। नरेला में है। हाँ जी। तो क्या क्यों सील किया एमसीडी वालों ने, आपने पूछा नहीं? ये कोई कारण नहीं बताया जिन्होंने हमें, तो सिर्फ इतना कहा कि तुम्हारी शिकायत है, जी और कुछ नहीं बताया जी हमें। पहले उन्होंने नोटिस लगाया, उसके बाद जो नोटिस लगा के गए थे अपना नाम संदीप बता रहे थे, जी एमसीडी में कर्मचारी हैं वो। जी। उन्होंने फिर बाद में उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने पैसे की डिमांड की। कितने पैसे मांगे आपसे? 5 लाख रुपये मांगे सर। जी मैंने कहा जी हमारे पास अभी इतना कुछ देने लेने के लिए नहीं है, पहले ही 2 साल से काम बिल्कुल नहीं है, जी अब जितना कुछ आमदनी होती है उतना ही घर में खर्चा हो जाता है। जी आज के समय इतना लंबा छोड़ा कोई काम तो है नहीं कि जो आदमी किसी को दे दे निकाल के। जी सर। उसके बाद भी उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। वो यही कहते रहे कि भाई अगर पैसे दोगे तो आपका काम चलेगा, वरना हम आपको सील कर देंगे दुकान। जी 20 दिन तक नोटिस के बाद उन्होंने 20 दिन तक यही मांग करते रहे और मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं थे। जी। एक दिन आए और दुकान सील कर। क्या आपकी दुकान सील की गई या हाँ जी, अड़ोस पड़ोस की भी दुकानें सील सिर्फ की मेरी गई? दुकान सील गई है जी, दुकान पड़ोस में और भी बहुत है, किसी को कुछ नहीं कहा उन्होंने, सिर्फ हमारे नाम से ही कुछ बैर बना हुआ था, उनको जी। आए और सील करके चले। आपने ये नहीं बोला कि भाई चकियाँ तो और भी चल रही है, हमारे ऊपर ही ऐसा क्या है? उन्होंने सिर्फ एक बहाना बना रखा है जी, आपकी खिलाफ हमारे पास कंप्लेन आई है। जी कंप्लेन कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। जी। आस पड़ोस में कोई ऐसा है नहीं जो कोई कंप्लेन करेगा, और कोई बाहर का कर रहा हो तो मुझे क्या डिमांड की जा रही है अब आप लोगों से? वही 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है? वो संदीप कह रहा है कि 5 लाख रुपए दो मुझे आके भी देने हैं, सब मेरे पास तो रहेंगे ही नहीं। मैंने उनको खूब कहा जी मेरे पास देने के लिए नहीं है, पर उन्होंने कोई बात पर विचार नहीं किया जी। अब क्या मांग करते हो उच्च अधिकारियों से? मांग इतनी है जी, हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा कि मेरी सील खोल दी जाए दुकान की, हमारे घर का गुजारा इसी से चलता है, जी और ये नहीं खुलेगी तो हमारे साथ भूखे मरने वाला काम होगा। जी।